today we have conducted this meet क्योंकि हम सबको जानना है आईबीसी प्रोग्राम क्या है। डॉक्टर विवेक सर आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो आज हम कंप्लीट आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे कि आईबीसी मॉडल है क्या, आईबीसी मॉडल वर्क कैसे करता है, आईबीसी मॉडल में आपकी अर्निंग कैसे होगी, आईबीसी मॉडल में आपको काम क्या करना रहता है, आईबीसी में क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, हर चीज आप कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो। हम एक एक चीज दिसंबर के अपडेट्स के अकॉर्डिंग आज बात करने वाले हैं। मैक्सिमम कस्टमर्स जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, आज एक या दो लोग ही हैं जिनसे मेरी फोन पे बात हुई है, बाकी सब मेरे लिए न्यू है, मैंने आपसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं किया है, इसीलिए मैंने आज एक मीटिंग रखा कि मैं आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। सो दैट हम लोग इस सेशन को इंटरेक्टिव रखें। इफ पॉसिबल कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। राइट, दैट्स ग्रेट। अभी कुछ लोगों के हैंड रेज में देख पा रही हूँ। अभी हम सेशन के बाद या सेशन के ड्यूरिंग करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी बिजनेस मॉडल कंप्लीट डिटेल्स। आज जैसे हमने बात किया, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म की अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आज जानेंगे डॉक्टर विवेक सर कौन है, बड़ा बिजनेस कंपनी करती क्या है, हमारे पास में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं जो हमारे को एज एन इंडिविजुअल, एज एन आईबीसी हमारे को अपने कस्टमर को कंसल्ट करते टाइम पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम आगे ग्रो कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है आईबीसी ज्वाइन करने पे, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँ, आई एम सुगंधा, आई एम लाइक टॉप 10 में, बेसिकली 6th रैंक मेरा होल्ड था लास्ट मंथ, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, कैसे मैंने अपने आप को ग्रो किया, कैसे आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो, पार्ट टाइम काम करके, फुल टाइम काम करके, वीकेंड्स पे काम करके, कैसे आप अपने आप को आईबीसी में ग्रो करने में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम बात करें, दीज आर समवेयर माय अचीवमेंट सिंस 1 ईयर। मुझे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिला हेड ऑफिस से। मैं रॉयल एलीट क्लब की मेंबर हूँ। हम आगे बात करेंगे रॉयल एलीट क्लब मेंबर है क्या। मैंने कुछ आईबीसी को ट्रेन भी किया है हेड ऑफिस में, बड़ा बिजनेस का दिल्ली हेड ऑफिस में, जिसमें मैंने हेल्प किया है कि कैसे आप एज एन इंडिविजुअल, अगर स्पेशली आप स्टार्टर हैं, तो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे पहले हम आईबीसी शुरू करें, लाइक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप लोग अपने चैट विंडो में मुझे बता सकते हो कि क्या रीजन है आईबीसी के बारे में जानने का, या आईबीसी आपको क्यों ज्वाइन करना है, आपको अर्निंग करनी है या लर्निंग करनी है, आपका मेन मोटिव क्या है आईबीसी को ज्वाइन करने का, क्या आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं। राइट। सो अर्निंग लर्निंग दोनों के लिए लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे पास में अर्निंग के लिए लोग हैं जो अपने पार्ट टाइम बिजनेस के साथ में, जॉब के साथ में करना चाह रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ में लिख रहे हैं कि स्टूडेंट हम पढ़ाई के साथ साथ में अपना खुद का खर्चा उठाना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है बड़ा बिजनेस की, जिसमें आप ग्रो करते हो, जिसमें आप इनिशिएट करते हो अपने आप की पर्सनालिटी बनाने के लिए, डॉक्टर विवेक सर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आईबीसी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज ये एक इनिशिएटिव है डॉक्टर विवेक सर का, जिसमें ऑलरेडी हमारी 75 करोड़ से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। ये एक फास्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है। काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे कि बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बायजूस है, व्हाइट हैट जूनियर है, टॉपर्स है। प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन के थ्रू लर्निंग मिलता है, या प्रोफेशनल कोर्सेज आपको अनअकैडमी या बाकी प्लेटफॉर्म्स यूडमी थ्रू मिल जाती है। बट व्हाट अबाउट दोज जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस सीखना चाह रहे हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फास्ट एडटेक कंपनी हमने ओपन किया कि हमारे सर्विसेज बिजनेस के सराउंड करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज फॉर एवरी बिजनेस रिक्वायरमेंट, फॉर एवरी बिजनेस नीड। किसी को भी बिजनेस रिलेटेड दिक्कत आ रही है, छोटा शॉप है, बड़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, बिजनेस अभी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, या अपनी पढ़ाई के साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई तरह का भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके सॉल्यूशन आपको बड़ा बिजनेस में मिलते हैं, ताकि आपको हम ग्रो करने में हेल्प कर सके।
ये ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कोविड में आपको हेल्प कर रही है। कोविड में जहाँ बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं वहां पे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आईबीसीज हमारे कोविड में स्पेशली 2020 में, अभी 21 में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पहले आईबीसीज 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमाया करते थे, स्टेडीली उन लोगों ने और अर्न करने लगे, फिर 10 लाख तक पहुंचे हमारे आईबीसीज, अब 20 लाख तक पहुंचे, अब 20 लाख से भी ज्यादा पर मंथ हमारे आईबीसीज अर्न कर रहे हैं। अब कैसे अर्न कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम, अपने ऑफिस में बैठकर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें काम करते हो। आपके पास ऑफिस नहीं है, आपको घर पे बैठना है, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, या आप अभी जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अपने घर से कर सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका अपना शॉप है, रिटेल शॉप है, कोई भी शॉप है, आपका अपना ऑफिस है, आपको वहां बैठे बैठे लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा आपके पास है, तो वहां बैठकर भी आप आईबीसी पे काम कर सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है जिसमें आप अकेले मार्केट में एंटर करते हो, एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को बिल्ड करते हो। जैसे जैसे आप ग्रो करने लगेंगे आप अपनी टीम बना सकते हो, टीम को ग्रो कर सकते हो, उसके लिए हमारी टीम आपको हेल्प करती है। स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे थ्रू एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ग्रो करने के लिए। 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कंपनी से मिलता है, ताकि कहीं पे भी दिक्कत आ रही है हमारी कंपनी आपको हेल्प कर सके। ऐसा आज के टाइम में कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है जो आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप ग्रो कर सके। क्योंकि ये बिंद्रा सर की कंपनी है तो हमारा मेन रोल है कि हमें आपको ग्रो करना है, हमारे कस्टमर खुश होने चाहिए, हमारे आईबीसी खुश होने चाहिए, जो कि हमारा मेन मोटिव है आईबीसी को ओपन करने का। आपको आईबीसी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि एक मिनी फ्रेंचाइजी है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, जो नॉट ओनली आपको इनकम में आपको हेल्प कर रहा है बट ऑल्सो आपकी अपनी पर्सनालिटी बनाने में भी आपको हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रेपुटेशन, मनी, ग्रोथ, तीनों चीजें मिल रही हैं डॉक्टर विवेक सर के साथ काम करने पे। राइट, सो अभी हम देखेंगे एक बार, इससे पहले हम आईबीसी के बारे में शुरू करें। डॉक्टर विवेक सर कौन है, बड़ा बिजनेस क्या है, हमारा मिशन विजन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में है। कई सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, कई सारे लोग ना केवल इंडिया में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आज हमें फॉलो करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना केवल कॉर्पोरेट्स के लिए बल्कि आज एक ऐसा सपना, एक ऐसा गोल उन्होंने क्रिएट किया कि मैं इस देश के एंटरप्रेन्योर के लिए काम करना चाहता हूं। इस देश के एंटरप्रेन्योर के लिए, एक कॉमन उस एंटरप्रेन्योर के लिए जो भागलपुर में भी अगर एक दुकानदार है और एक कॉमन एंटरप्रेन्योर है, वो किस तरीके से आज एक दुकान से 10 दुकान तक और भागलपुर से निकल के हिंदुस्तान के कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट को, अपने व्यापार को पहुंचा सके, उसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने दिन रात मेहनत करी है। प्रॉब्लम्स कलेक्ट करते थे हमारे उन कॉमन व्यापारियों की कि किस तरीके से मैं इन्हें मदद करूं एक फ्री वीडियोस देके, ताकि वो यूट्यूब पे उन फ्री वीडियोस को देखें और अपने लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने लोगों को वो हेल्प करें, गाइड करें। रात दिन बैठ बैठ के वो कंटेंट पे वर्क करते थे। इसीलिए आज ये दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है इस सेगमेंट में। इसीलिए हमारी जो वीडियोस भी हैं वो खासतौर पे हिंदी में बनाई गई हैं। हम इंग्लिश में भी ये वीडियोस बना सकते थे, लेकिन हम इस देश के एक साधारण से कॉमन एंटरप्रेन्योर के लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो हिंदी में बनी हुई हैं। बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है? एक कॉमन, एक साधारण एंटरप्रेन्योर, एक कॉमन, एक साधारण व्यापारी को हमें अपस्किल करना है। अपस्किल मतलब उसे आगे बढ़ाना है। यही मिशन, यही पर्पस लेके डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस की स्थापना करी है। ये कई सालों की मेहनत है उनकी कि उन्होंने कई सालों पहले ये सपना डिसाइड किया था, कई सालों पहले ये गोल को डिसाइड किया था कि मैं काम करूंगा इस देश के व्यापारियों के लिए। उसके अराउंड ये मिशन पूरा बिल्ड हुआ है कि हम अपने देश के व्यापारियों को, मतलब स्मॉल और मीडियम साइज सेगमेंट के जो हमारे कॉमन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अर्बन रूरल में बसे हुए हैं, उन कॉमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये काम करना, ये मिशन, पूरा मिशन के आधार पर ये पूरी की पूरी वीडियोस बनाई गई है। मेरे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनकी डेली एक वीडियो देखा करें। जितना आप उनकी डेली वीडियोस देखेंगे उतना आप इस ब्रांड, इस प्रोडक्ट और उस ब्रांड के पीछे बनने में कितनी ताकत लगी है
रातों रात मेहनत कितनी लगी है, वो जितना आप वीडियोस इनके देखेंगे यूट्यूब पे उतना आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। ये एक मिशन है, ये कोई कंपनी नहीं है, बट ये कंपनी जो है ये एक मिशन की और बढ़ रही है कि अगर हमारे एसएमई खड़े हुए तो इस देश का जीडीपी आगे बढ़ जाएगा। इस देश का जीडीपी अगर आगे बढ़ा तो हमारा देश उस सुपर पावर की तरफ डायरेक्शन में बढ़ सकता है। कोई भी देश न्यूक्लियर मिसाइल से सुपर पावर नहीं बनता है। एक देश तभी सुपर पावर बनता है जब वो अपने पैरों पे पूरी तरीके से निर्भर और खड़ा हो, वो किसी और देश पे निर्भर ना हो। और इस देश की असली ताकत है स्मॉल और मीडियम साइज सेगमेंट के एंटरप्रेन्योर। एक कॉमन एंटरप्रेन्योर जो एक दुकान में बैठा हुआ है, वो एक दुकान से गल्ले से हटके कैसे अपना बिजनेस को स्केल अप करे, ये वो मिशन है। इसी मिशन के पीछे रात दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग नहीं बेच रहे हैं, बल्कि इस मिशन में जुड़े हुए हैं। इस मिशन को आपको पीना है, इस मिशन को आपको अपने अंदर ढालना है। कैसे? सो बेसिकली ये हमारा मिशन है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, जिसपे हर एक आईबीसी जुड़ा हुआ है जो इस पे काम करेगा। सो आज के टाइम में हमारे 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल है और हमारी 75 करोड़ से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। ये एक ऐसा स्टार्टअप है, जैसे हमने बात किया, हम छोटी शॉप को बड़ा सुपर मार्केट कैसे बनाना है हम उसमें आपकी मदद करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं, आपके साथ में मिलकर आपको कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम समझकर आपको आगे गाइड करते हैं कि कैसे ग्रो करना है। जिसमें हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स के ऊपर हैं। हमारी प्रेजेंस आज क्रॉस इंडिया है, नेपाल में है, दुबई में है, जिसमें हमारे आईबीसी हर स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ में इस मिशन पे काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बात किया, हमारी 75 करोड़ की कम्युनिटी है, उसमें हमारा जो 75% परसेंटेज ऑफ पीपल जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप का लोग हैं, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। रिमेनिंग 25% जो हमारी डिजिटल कम्युनिटी है वो प्रोफेशनल्स की है या स्टूडेंट्स की जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। तो आप जिन लोगों से बात कर रहे हो वो इन डिजिटल कम्युनिटी में आते हैं, जो आपको कॉल करेंगे, आपको अपने बिजनेस के बारे में शेयर करेंगे। हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? बेसिकली हमारे 2 सेक्टर्स में हम लोग हेल्प करते हैं लोगों की, B2C, B2B। बिजनेस टू कस्टमर होता है जो कंज्यूमर है, जो डायरेक्टली हमसे प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको ग्रो कर रहा है। बिजनेस टू बिजनेस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर बिजनेस को मदद कर रहे हैं, जिसमें उनके एम्प्लॉइज, उनके स्टूडेंट्स, उनको हम आगे ट्रेन करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हमारा जो बिजनेस टू कस्टमर में प्रोग्राम्स हैं वो 10,000 से 1 लाख के अंदर वेरी करते हैं। जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस है उसमें हमारा 1 लाख से 80 लाख, 90 लाख, बियॉन्ड, देयर इज नो एंड लिमिट। तो बेसिकली इस तरह से हमारे प्रोग्राम्स डिफाइन किए गए हैं। 0 से 1 लाख में हमारे पास बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, लाइफ टाइम मेंबरशिप, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है। बिजनेस टू बिजनेस में अभी हम और भी प्रोग्राम्स को लॉन्च किए हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारा आया है, 2 लाख के अराउंड है। केस स्टडी है, व्हाइट लेबलिंग प्रोग्राम है, ब्रांड एम्बेसडर है, स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग सेमिनार्स हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी है। हम और प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, स्टार्टअप शो है, हमारा बड़ा भारत 2.0 है। ऐसे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिसकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा की है। हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, ये 2 साल का प्रोग्राम है जो हमारे कस्टमर्स लेते हैं। आपको एज एन आईबीसी ये प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स आपको बिजनेस करना सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके इसमें लाइव सेशंस होते हैं, आपको पब्लिकली अनअवेलेबल कंटेंट मिलता है, असेसमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि आप आईबीसी के साथ साथ में कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको भी कैसे ग्रो करना है, उसमें आपको ये प्रोग्राम हेल्प करता है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स RS सोदी सर हैं, अमूल के फाउंडर, केके मिस्त्री सर हैं, HDFC बैंक के फाउंडर, पीके गुप्ता सर हैं, SBI बैंक के फाउंडर। इसी तरीके से वी हैव 80 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी आपको आईबीसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
जिसमें आपको सेपरेट कोर्सेज मिल रहे हैं आपकी स्किल्स को और बिल्ड करने के लिए। जैसे आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग का कोर्स है, आप स्टॉक मार्केट सीखना चाह रहे हो, अपने बिजनेस में जो अर्निंग कर रहे हो उसको कैसे ग्रो करना है उसको आपको हेल्प करता है। ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप आईबीसी में कैसे ग्रो करना है, वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे की जाती है। ऐसे हमारे पास में 80 से ज्यादा आज के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। अभी हम पॉइंट पे आते हैं, आईबीसी क्या है। आईबीसी एक ऐसा मिनी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप डॉक्टर विवेक सर के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पार्ट टाइम फुल टाइम। आईबीसी में जब आप ज्वाइन करते हो तो हमारा जो कस्टमर है, जो हमने बात किया, जो स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर है या जो B2C B2B कस्टमर है, वो आपको डायरेक्टली कॉल करता है, आपको अपने बिजनेस प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है, आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कंसल्ट करना होता है कि हमारा ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस का प्रोग्राम है जो उनके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें अपनी मर्जी का समय है, अपनी मर्जी की जगह है, अपनी मर्जी का काम है, अपनी मर्जी का दाम है। हर जगह पे आपको खुद रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है, लोग आपके साथ में कनेक्ट करते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपके पास जो लोग कॉल करेंगे वो इधर मैन्युफैक्चरर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, शॉपकीपर होगा, बिजनेसमैन होगा, स्टार्टअप कर रहा होगा या करने का प्लान कर रहा होगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो जॉब कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट होंगे। ये मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस है जब आपको कॉन्टैक्ट करती है। आईबीसी बनकर आपको मिलता क्या है? ठीक है, तो मेरे पास में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि आईबीसी क्या है और इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो आईबीसी करने पे सबसे पहली चीज, आप एक बार आईबीसी ज्वाइन करते हो, आप जिंदगी भर के लिए बड़ा बिजनेस के लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हो। लाइफ टाइम का एक्सेस आपके पास रहता है। बड़ा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपको जिंदगी भर के लिए ग्रो करना है, कोई एक्सपायरी नहीं है। मेरे पास में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने 6 महीने काम किया, 2 साल काम किया, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद कोई और अपना बिजनेस शुरू किया तब, या फिर अगर हम आईबीसी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वीकेंड्स पे काम करना है, या अभी हम लोग 2 साल 3 साल काम नहीं करना चाहते हैं, एक बैकअप प्लान में लेना चाहते हैं, क्या तब कोई एक्सपायरी है, कोई हिडन चार्जेस हैं? नो, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। आप एक बार आईबीसी बनते हो, जिंदगी भर के लिए बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ जाते हो। आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलता है लाइफ टाइम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिलते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, ट्रेनर मिलते हैं जिंदगी भर के लिए जो आपको हेल्प करते हैं, आपको सिखाते हैं। काफी लोग हैं जो कहते हैं हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, हमें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, हमने बिजनेस कभी नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिजनेस करना सिखाते हैं, एबीसी स्टार्टिंग से सिखाते हैं, ताकि हमारा जो भी कस्टमर है, हमारे जितने भी आईबीसी ज्वाइन किए हैं, उनको कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आए कि हमने ये तो कभी सीखा ही नहीं था। राइट, तो हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपको लाइफ टाइम के लिए हमारी ट्रेनिंग टीम सिखाती है। इनिशियल ट्रेनिंग आपकी 14 डेज की रहती है, जिसमें हम कोर आपको आईबीसी के बारे में सिखाएंगे कि आईबीसी में काम कैसे करना है, कस्टमर से रिलेशन कैसे बनाना है, उनकी प्रॉब्लम कैसे एनालाइज करनी है, कौन सा प्रोग्राम किस तरह के कस्टमर के लिए होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको लोगों तक रीच कैसे करना है, वो सब हम आपको सिखाते हैं। एक बार आप रेडी हो जाते हो, एक बार प्रिपेयर हो जाते हो, उसके बाद हम आपको बिजनेस स्किल्स के ऊपर प्रिपेयर करते हैं ताकि आप डिफरेंट बिजनेस स्किल्स को डेवलप कर सके, आप सीख सके, ताकि कस्टमर से बात करते टाइम आपके पास और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट हो, स्किल्स हो, ताकि आप भी कॉन्फिडेंस फील कर सके। आपको रीजनल मैनेजर मिलते हैं जो आपको कंसल्टेंसी करने में हेल्प करते हैं। आप कस्टमर से बात कर रहे हो, कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने रीजनल मैनेजर को बोल सकते हो, वो आपको आगे हेल्प करते हैं उस कस्टमर को क्लोज करने में, या उस कस्टमर को समझाने में, या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपको वेबसाइट हमारी कंपनी की तरफ से मिलती है, उसको माइक्रो वेबसाइट डिजिटल दुकान बोलते हैं, जो कि आपको लीड जनरेशन में हेल्प करेगा। आप उसको सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने खुद के रेफरेंसेस को आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। वहां से जितनी भी लीड्स आएंगी, वहां से जितने भी लोग आपको रजिस्टर करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वो हर चीज आप ट्रैक कर सकते हो। उसके लिए आपको हम टेक्नोलॉजी CRM पोर्टल प्रोवाइड करते हैं, उसको पेमेंट पोर्टल बोलते हैं। पेमेंट पोर्टल में आप ट्रैक कर पाएंगे कितना अर्निंग आपने कर लिया, कितने कस्टमर आपके पास आए हैं, कितनों ने इंक्वायरी किया है, कौन से प्रोग्राम के लिए इंक्वायरी किया है, हर चीज आप वहां पे ट्रैक कर पाएंगे। आपसे पहले उन्होंने किसी से बात किया है, नहीं किया है,
हर चीज आप अपने CRM पे ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ में फुल टाइम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। मार्केटिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है। आप सोशल मीडिया पेज बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए, किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए, कैप्शन क्या होना चाहिए, हैशटैग्स क्या होने चाहिए, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जस्ट नीड टू टेल अस, हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है उसको प्रोवाइड करने में। इसके साथ साथ में आपको लर्निंग सारथी और कंसल्टेंसी सारथी भी मिलते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आगे फर्दर ग्रो करने के लिए। मेरे भी आज लर्निंग सारथी वेबिनार में आए हैं मेरे साथ में, मेरे रीजनल मैनेजर इस वेबिनार में आए हैं, ताकि अगर कोई भी मेरे को दिक्कत आती है, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो दे आर देयर टू हेल्प मी आउट। आपको भी ऐसे हर एक इंडिविजुअल, हर एक IBC को लर्निंग सारथी मिलते हैं, जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। आपको लर्निंग कंसल्टेंसी सारथी मिलते हैं, जो आपको ऑटोमेटेड वे में हेल्प करते हैं। आप कस्टमर से बात कर रहे हो, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नहीं पता, या उसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या बोले, साथ के साथ आप अपने कंसल्टेंसी सारथी को मैसेज कर सकते हो। वो एक ऑटोमेशन सिस्टम हमने बनाया है, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। आपको कीवर्ड्स डालने हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि कंसल्टेंसी की सारथी को बेस्ट यूज कैसे करना है, अपने रेवेन्यू को और इंक्रीज करने के लिए कैसे उनकी हेल्प लेनी है, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने बात किया, सेल्स सपोर्ट आपको मिलता है। कोई सेमिनार करना है, कोई सेशन करना है, कोई ट्रेनिंग चाहिए आपको, आपको सिर्फ अपना फीडबैक देना है, आपके लिए कंपनी वो ट्रेनिंग अरेंज करवाती है। आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, जहां पर आप अपने खुद का कंटेंट, जो स्पेशली IBC के लिए अलग से एक एप्लीकेशन बनी है, वहां पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। फॉर एन इंस्टेंस, आपको लगता है कि आपको कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक है जो आपको मेंशन करनी है, तो आप अपने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में रेज कर सकते हो। 24/7 हमारी कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहती है आपको हेल्प करने के लिए, जिसमें हमारा कस्टमर सर्विस नंबर सभी IBC को दिया जाता है, 9310144443। तो ये हमारे कस्टमर सर्विस नंबर है, जिसमें कोई भी टेक्निकल इशू है, कोई भी फॉल्ट है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप उनको बोल सकते हो, वो आपको आगे हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे IBC में काम क्या करना रहता है। सबसे पहली चीज, IBC अगर आप इनिशियली अभी आप एंटर किए हो, सबसे पहले काम तो सीखने का है। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और आज ही से कमाने लग गए। ये आपकी मेंटेलिटी होगी तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मेंटेलिटी ये है कि हमें सीखना है। हम अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भी खुद को प्रूव करना है कि हम लाखों रुपए डिजर्व करते हैं। अब डिजर्व करने के लिए आना भी चाहिए। आने के लिए हमारी कंपनी आपको सिखाती है। सबसे पहली चीज, हम आपको इनिशियल 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग आपको जिंदगी भर के लिए मिलती है, नो डाउट। ये इनिशियल 15 दिन की ट्रेनिंग है, ताकि आप शुरू कर सके, आप अर्निंग कर सके, आप कंसल्टेंसी कर सके, जिसमें आपको प्योरली IBC के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है। कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर से बात कैसे करना है, कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, कस्टमर को क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कस्टमर के लिए कौन सा बिजनेस प्रोग्राम ज्यादा बेटर है, हर चीज, मार्केटिंग कैसे आप करेंगे, ये सब आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। आप उसके बाद में या उसके साथ साथ में आपको जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिलते हैं, उसको कंज्यूम करना है। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे कि आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, तब तक आप उतने कॉन्फिडेंटली अपने कस्टमर को नहीं बता पाएंगे। हमारे पास जो प्रोग्राम है, वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट लाइक बेस्ट प्रोग्राम है बिजनेस रिलेटेड, जिसमें इंडस्ट्री के लीडर्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है आज के टाइम में जिसमें एक ही कंपनी के साथ कंपनी के दूसरी बड़ी कंपनीज के बिलियनियर प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जो अपनी स्ट्रैटेजीज अपने कस्टमर को सिखा रहे हैं। आप सीखोगे तो आपको सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, आपको खुद उतनी लर्निंग होगी कि कस्टमर को बताते टाइम आप उनको एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, नॉट ओनली जस्ट टेलिंग अबाउट द प्रोग्राम। तो आप प्रोग्राम को कंज्यूम करेंगे, आप खुद को अपना ब्रांड बनाएंगे, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पास में काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मनीष कंसल्टेंट, अफसर अलाम कंसल्टेंट, दिनेश कंसल्टेंट। आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी है। आपने एक मिनी फ्रेंचाइजी ओपन किया है, आपको डॉक्टर विवेक सर के ब्रांड पे नहीं चलाना है, आपको अपने बिजनेस के ब्रांड पे चलाना है, कि आप खुद एक ब्रांड हो जो बिजनेस डॉक्टर विवेक सर के साथ बने हुए हो, जुड़े हुए हो, काम कर रहे हो।
अब उस ब्रांड को कैसे बनाना है, उसमें भी हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है। आपको वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया के थ्रू करना है, आपको अपना खुद का कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करना है। हमारे कितने आईबीसीज हैं आज के टाइम में जो हमसे सीखकर आज खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने अपने खुद के ट्रेनिंग बिजनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बेसिकली कि कैसे आपको शॉर्ट टर्म में क्या क्या दिक्कत आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। वो सब आज के टाइम में इसीलिए कर पा रहे हैं। उन्होंने आईबीसी के साथ साथ में अपने खुद के प्रोडक्ट इसी तरह से लॉन्च किए क्योंकि उनको ये करना आया है। सो आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है ताकि लॉन्ग टर्म आप उसको ग्रो कर सको। आप अपनी प्रमोशंस करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्रोस्पेक्ट कस्टमर जब आपको कॉल करता है उसकी नाइस एनालिसिस करो। नाइस एनालिसिस मतलब नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। हर कस्टमर से पूछो उनका नीड क्या है, उनको इंटरेस्ट क्या है, उनका मेन चैलेंज, प्रॉब्लम, कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशंस बड़ा बिजनेस से क्या है, क्या सीखना चाहते हैं वो, क्या हेल्प लेना चाहते हैं वो हमसे। जब आप नाइस एनालिसिस अच्छे से करेंगे अपने कस्टमर की, हो ही नहीं सकता कि आप अर्निंग ना करें। डॉक्टर विवेक सर ने अभी रिसेंट हमारी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, सर ने साफ साफ एक चीज बोली थी, अगर अपने कस्टमर को सही से कंसल्ट कर रहे हो, अगर आप सही से ट्रेनिंग लेकर, टाइम देकर उस पर काम कर रहे हो डेडिकेटेडली, हो ही नहीं सकता कि काम करो। सर ने एक और चीज बोली थी, जो लोग फुल टाइम के लिए कर रहे हैं, 10 घंटा 100 दिन काम करो, 10 लाख का रेवेन्यू ना हो ही नहीं सकता। सो अगर सर अपने वर्ड्स पे इतना स्ट्रिक्टली, सर ने बार बार बोला था उसको, 10 घंटा 100 दिन 10 लाख, इस पे कर लो। 100 दिन का टारगेट बना लो, जो लोग फुल टाइम के लिए यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। 100 दिन हमें 10 घंटा काम करना है, 10 लाख रुपए, मतलब सीधा सीधा आपका 4-4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ, जो आपका प्रॉफिट है 100 दिन के अंदर अंदर। कम बात नहीं है स्टार्टिंग में भी अगर आप करते हो तो। हमारे पास में 20-30 हजार की नौकरी होती है, हम लोग 40-50 हजार की नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हम उसके ऊपर 12 घंटा 14 घंटा टाइम देते हैं। लेकिन अगर आप एक बार उस पे काम करने लग जाए जहां से आपके पास अनलिमिटेड मनी आ सकती है, उस पे काम करेंगे तो ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उसको सेल नहीं करना, हमारा जो कस्टमर है उसको रिक्वायरमेंट है, उनको लेना है हमारा प्रोग्राम, उनको कंज्यूम करना है, उनको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। आप उनको सॉल्यूशन दिखाएंगे, आप उनको पाथ दिखाएंगे, कस्टमर खुद आपको बोलेगा सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। कस्टमर को ज्वाइन होने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कस्टमर आपसे ज्वाइन करेगा, दिस इज अ मिनी फ्रेंचाइजी, जैसे डोमिनोज की है या रॉयल एनफील्ड की है या जितने भी फ्रेंचाइजीज, अमूल की है, सब में क्या प्रॉफिट कैसे आता है आपके पास में? कस्टमर ज्वाइन करता है, कस्टमर आपसे प्रोग्राम खरीदता है, आपको उसका मंथ में कमीशन मिलता है। यहाँ पे आपको वीकली प्रॉफिट मिलता है, आपको वीकली प्रॉफिट मिलेगा जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे। कस्टमर कहाँ से आएंगे? मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है हमने काम कर लिया, लेकिन कस्टमर क्या हमें खुद जनरेट करना होगा या कैसे करना होगा? यस, आपको कस्टमर दोनों तरीके से हेल्प करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, बड़ा बिजनेस आपको हेल्प करता है। आपको चाहिए, आपने नया नया मार्केट में एंटर किया है, नए नए आईबीसी बने हो, आप इनबाउंड लीड्स अपने रीजनल मैनेजर के थ्रू सपोर्ट ले सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमारे खुद के बड़ा बिजनेस के हैं, वहां से आप कस्टमर्स ले सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी एवरी आईबीसी जो ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन सबको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बीट भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के थ्रू अगर अपने ग्रुप्स बनाना चाह रहे हो, लिंक्डइन, गूगल, कहीं से भी, स्पेशली यूट्यूब चैनल आपको फोकस करना चाहिए। यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे आईबीसीज लाखों रुपए, 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल को स्ट्रॉन्ग करने से। तो आप अपना ऑनलाइन मीडिया कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर स्पेशली आप हायर टिकट प्रोग्राम्स को कंज्यूम टारगेट करना चाह रहे हो, जैसे व्हाइट लेबलिंग के स्टडी, स्पॉन्सरशिप्स, लीडरशिप पैनल प्रोग्राम एंड मोर, उसके लिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हो। न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर देख 15 मिनट 10 मिनट रोज न्यूज़पेपर पे स्पेंड कर सकते हो। कौन सी ऐसी कंपनीज है जो अपना ऐड लगा रही है न्यूज़पेपर पे? न्यूज़पेपर पे वो एक दिन का ऐड चलाने के लिए वो इतनी छोटी स्पेस पे लाखों रुपए पे कर रहे हैं। तो हर एक कंपनी का अपना एक बजट होता है जो मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। अगर आप उनको ऐसा सॉल्यूशन दिखा रहे हो कि हमारे पास में ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपको 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पे नहीं करने हैं, आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम लोग लाइफ टाइम की रीच दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू। आज के टाइम में लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, आज के टाइम में लोग सुनना पसंद करते हैं।
हमारे पास में वो सर्विस है, हम ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे लोग हमारे पास सुन के हम पे ट्रस्ट करते हैं। सो बेसिकली आप उनको ऐसे टारगेट कर सकते हो, पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, वो है, टीवी एडवर्टीजमेंट्स है, विजिटिंग कार्ड्स हैं, उन सब के थ्रू आप अपने ऑफलाइन वेज में जीरो कॉस्टिंग में लीड जनरेट कर सकते हो। जो ये ₹0 की लीड है जो आपको लाखों रुपए का देगी। काफी आईबीसी जिन्होंने अपनी व्हाइट लेबलिंग की डील कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ किया, न्यूज़पेपर में देखकर कि कौन से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो अपने खुद के बच्चों की, अपने खुद के कॉलेज की एड चला रहे हैं, उनको उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया, एक एक डील से 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। सो आप ऑफलाइन टैक्टिक्स को यूज कर सकते हो, रेफरेंसेस को आप यूज कर सकते हो। आपके फोन में कितने लोग होंगे, आपके पेरेंट्स के पास कितने ऐसे लोग होंगे जिनका अपना बिजनेस है, शॉप है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर वो हायर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। उनको आप रेफरेंस, आप उनको बता सकते हो कि बड़ा बिजनेस आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आगे से कस्टमर खुद ही पूछेगा कि बताइए, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने रेवेन्यू फॉर्म में। सो दीज आर डिफरेंट वेज कस्टमर को लाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ आईबीसी में ही नहीं है, कोई भी तरह का बिजनेस करते हो, चारों वेज को यूज करो, कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा। 4 वेज, सिर्फ एक मार्केटिंग को स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो वो लंबा नहीं जाता है। जब आप डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करते हो तो वो स्ट्रैटेजीज आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करती है। आईबीसी कमीशन स्लैब, तो आपको आईबीसी में जब आप इतना काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है। सो ये आपका कमीशन स्लैब है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप 0 से 99,999 में अप टू 1 लाख का रेवेन्यू करते हो तो 25% का प्रॉफिट आपको मिलता है। 1 लाख से 2 लाख तक का रेवेन्यू करते हो 28% का प्रॉफिट मिलता है। 2 लाख टू 3 लाख 31% का प्रॉफिट मिलता है। 3 लाख टू अप टू 4 लाख 34% का प्रॉफिट मिलता है। 4 लाख टू अप टू 5 लाख 37% का प्रॉफिट मिलता है। 5 लाख या उससे ज्यादा पे आपको 40% का प्रॉफिट मिलता है। मतलब आप अपना टारगेट बना सकते हो, 5 लाख का रेवेन्यू हमें मंथली करना है, 5 लाख पे 2 लाख की अर्निंग आपकी। 5 लाख करने के लिए हमारे टारगेट कस्टमर्स लाइक लाइफ टाइम मेंबरशिप जो 1 लाख का एक प्रोग्राम है, आईबीसीज अगर आपके पास में कनेक्शंस हैं जो अर्निंग करना चाह रहे हैं या बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम इनकम करना चाह रहे हैं, आप आईबीसीज को टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो अपना खुद का एक पर्सनल टारगेट बनाने के लिए। आपको ये पेमेंट मिलता कैसे है? आपके जो ये पे आउट साइकिल्स हैं आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। हमने इसमें पीरियड बनाया हुआ है, जैसे 1 से लेकर 7 तारीख तक ऑफ एवरी मंथ जो भी आप काम करेंगे, जितने भी कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे, उसका पे आउट 10 तारीख को आपके बैंक में पहुंच जाता है। 8 तारीख से 14 तारीख में जो भी काम करेंगे 17th ऑफ द सेम मंथ आपके अकाउंट में आ जाता है। 15 से 21 तक जो भी काम करेंगे 24th को आपके बैंक में आ जाता है। 22 से 30 या 31 तक आपका उसको 4 तारीख को आपके बैंक में पहुंच जाता है। देयर इज स्लाइट डिफरेंस, 22 से 28 की जगह अभी हमने 22 से 30 या 31 तक का जो मंथ होगा उसमें जो भी होगा 4th ऑफ द सेम मंथ आपके बैंक में उसका पैसा पहुंच जाता है। पूरे महीने में आपने जितना रेवेन्यू किया होगा उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो अगले महीने की 15 तारीख तक आपके पास पहुंच जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 लाख का रेवेन्यू मान लीजिए फर्स्ट वीक में किया तो 10 तारीख को उसका पहुंच जाएगा। सेकेंड वीक में भी 1 लाख किया, उसका पे आउट आपको 17 को पहुंच जाएगा। थर्ड वीक में भी मान लीजिए 1 लाख का रेवेन्यू किया, 24th को आपके पास आ जाएगा। फोर्थ वीक में भी 1 लाख का किया। अब आपको 1-1 लाख का तो 25% वीकली बेसिस पे मिला, लेकिन पूरे महीने का जो स्लैब था वो 4 लाख हुआ। 4 लाख पे आपको 37% प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो रिमेनिंग परसेंटेज था 25% और 37% के बीच का जो डिफरेंस था 12% का, वो आपको अगले महीने के 15 तारीख को आपके बैंक में पहुंच जाता है। इस तरीके से आप एक महीने में 5 बार अपना प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में पाते हैं। महीने के एंड में आपके पास इनवॉइस आ जाता है कि पूरे महीने में आपने कितना अर्निंग किया, कौन कौन से कस्टमर्स आपके साथ एसोसिएट हुए, कितना कमीशन आपको मिला है। आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस मंथ के एंड में आपको मिल जाता है, आपके सीआरएम पे भी मिल जाता है जो आपको पेमेंट पोर्टल मिलता है। उसके साथ साथ में आपकी ईमेल पर भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं टाइमली, नो मैटर सैटरडे या संडे, जो डेट फिक्स है वो उसी डेट पे आपके पास में पैसा आता है। अब हम बात करेंगे कि आईबीसी ज्वाइन करने पे क्या ग्रोथ या प्रमोशन है। राइट, जी है। आईबीसी आप इंडिविजुअली स्टार्ट करते हो, जिसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर रही है, ट्रेनर, रीजनल मैनेजर, लर्निंग सारथी, कंसल्टेंसी सारथी, मार्केटिंग टीम,
ये सब टीम आपको हेल्प करिए आपको ग्रो करने के लिए। जब आप इनिशियली 0 से लेकर 3 लाख के रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे, आपको द मिलियनियर क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। द मिलियनियर क्लब में 3 लाख to 8 लाख का रेवेन्यू होता है, जिसमें आपको डॉक्टर विवेक सर दिल्ली बुलाकर आपको पर्सनली ट्रेन करते हैं कि अब आपको 3 लाख से 8 लाख 9 लाख 10 लाख की जर्नी कैसे कवर करनी है। आपको कोच मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कैसे आपको और ग्रो करना है। एक बार आप द मिलियनर क्लब में और अच्छा ग्रो करेंगे, कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे, उसके बाद आपको रॉयल एलीट क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। रॉयल एलीट क्लब में आपको डेडिकेटेड कोच मिलेंगे। अगेन वहां पर भी डॉक्टर विवेक सर आपको पर्सनली ट्रेन करते हैं। ये वो लोगों की कम्युनिटी है जो लोग अब 8 लाख 10 लाख 20 लाख का रेवेन्यू पूरे महीने में कर रहे हैं। वहां पे जाएंगे, कहते हैं ना, जिस भीड़ में आप, जिस तरह की भीड़ में रहते हो उस तरह के आप बन जाते हो। तो आपकी वही भीड़ है। जब आप क्वालिटी लोगों के साथ रहते हो, उनके साथ काम करते हो, उनके बीच में बैठते हो, तो तुम भी वैसे ही बन जाते हो। आपका बैकग्राउंड वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो हमने कम्युनिटीज बनाई है। आप जैसे जैसे ग्रो करते रहेंगे, हम आपको उतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी देते रहेंगे कि और ग्रो करना है। जब आप उस भीड़ में जाओगे तो वही भीड़ आपको धक्का मार के और आगे ले जाएगी। तो इस पे आपको जरूर काम करना है। इसीलिए हमने डिफरेंट क्लब्स बनाए हैं कि अब आपको और ग्रो करना है। 8 लाख से 20 लाख इसमें आपको हेल्प करेगी हमारी टीम। डेडिकेटेड कोच आपकी हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल पे क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे अपलोड करना है, शूटिंग में हेल्प चाहिए आपको, एडिटिंग में हेल्प चाहिए आपको, कुछ भी हेल्प चाहिए आपको टीम प्रोवाइड करती है, नो मैटर कहाँ से आपको हेल्प चाहिए। जब आप अच्छा खासा मंथली बेसिस पे 20 लाख प्लस का रेवेन्यू करेंगे, बेसिकली करोड़ में अभी है हमारा एलिजिबिलिटी। अगर आपका पूरा साल का, जब से आपने जर्नी क्रॉस किया, जब आप 1 करोड़ प्लस रेवेन्यू कर लेते हो, आपको नवरत्न बना दिया जाता है। नवरत्न होते हैं जो करोड़ में उनकी अपनी खुद की कम्युनिटी है, वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, उनके पास अच्छी खासी 5 लोग 10 लोग 20 लोग 30 लोगों की टीम है जो उनको और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रही है। जब आप एक अकेले काम करते हो तो आपका एक बाउंड होता है कि आप इतना लाख रुपए महीना कमा रहे हो। अब आपको और बढ़ाना है तो उसके लिए एक्सपेंशन करना होता है। एक्सपेंशन करने के लिए भी आई वुड बी ग्लैड टू टेल यू ऑल कि आपने मान लीजिए अकेले शुरू किया, अब आप प्लान करो आपको 2-3 लोगों को हायर करना है सैलरी बेसिस पे या पार्टनरशिप बेसिस पे। अब उनको ट्रैक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरीके से हम सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे रीजनल मैनेजर या हमारी ट्रेनिंग टीम आपके एम्प्लॉयज को, आपकी टीम को भी ट्रेन कर रही है। हम आपको भी हेल्प करेंगे, आपकी टीम को भी हेल्प करेंगे। वहां पे जो भी दिक्कत आ रही है, जिस तरीके से आपको दिक्कत आती है कंसल्टेंसी करने में, आपकी टीम को भी अगर दिक्कत आती है तो हमारे रीजनल मैनेजर्स उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। और उसके बाद आपका बिजनेस एक्सपेंशन, तो बेसिकली कुछ आईबीसी चैनल पार्टनर में कन्वर्ट कर जाते हैं। वो लोग अच्छा खासा 20-30 लाख का रुपए का और इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अब हमें अपना पूरे स्टेट में हमें अपना ऑफिस बनाना है। काफी आईबीसीज हैं, प्रांशु, साहिल रतेजा, अश्वनी दाने, बहुत सारे आईबीसीज हैं जो आज आईबीसी से चैनल पार्टनर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेपाल में अगर हमारे पास में कोई कस्टमर जुड़े हुए हैं तो नेपाल में आज जो चैनल पार्टनर है वो पहले हमारे आईबीसी हुआ करते थे, नितिन सर हैं, तो आज वो भी चैनल पार्टनर है, वो पूरा नेपाल संभाल रहे हैं, सिंगल पर्सन। सो इस तरीके से आप इस जर्नी को और ग्रो करते हैं। आईबीसी ज्वाइन करने में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? सो बेसिकली अभी हमारे पास में 2 ऑफर्स हैं। आईबीसी अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 78,000 प्लस जीएसटी। बेसिकली अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे 67,500 प्लस जीएसटी में। अगर आप आईबीसी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो अभी आपको 50 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, जिसमें आपका जो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी 79,650 का मिलता है, जिसमें से 53,500 आपकी इन्वेंट्री रिटर्न है। 53,500 आपको रिटर्न मिल जाता है जब आप, इसके 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन कि आप 6 महीने तक एलिजिबल हो ये पैसा वापस लेने के लिए। सेकंड, पूरे महीने में जितना रेवेन्यू आप करेंगे उसका 25% आपको वापस मिलेगा। तब तक आपको वापस मिलता जाएगा जब तक आप 53,500 रुपीज वापस नहीं लोगे 6 मंथ्स के अंदर अंदर। हमारे आईबीसी जो कंसिस्टेंटली 2 घंटा 3 घंटा भी अगर डिवोट कर रहे हैं, वो पहले दूसरे महीने तक अपना पूरा कोड रिवर्सल वापस ले लेते हैं। आईबीसी प्लस लाइफ टाइम मेंबरशिप का हमारा प्रोग्राम है बेसिकली जिन लोगों का अपना बिजनेस है या जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उनको ये बहुत हेल्प करेगा लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, क्योंकि हम आपको रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं,
सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे जिंदगी में आने वाले भी जितने कोर्सेज हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, वो सब आपको इसके साथ मिलते हैं। तो अभी ऑफर में आपको 78,000 प्लस जीएसटी में ये प्रोग्राम मिल रहा है। अगर आपके पास वन टाइम पेमेंट करने का पैसा नहीं है, आप ज्वाइन करना चाह रहे हो लेकिन इतना पैसा नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने आपके लिए 6, 9 या 12 महीने की ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। आपको ईएमआई पे भी 50 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिल रहे हैं। उसका कॉस्ट आपको 80,500 प्लस जीएसटी का है, जिसमें आपकी जो ऑनबोर्डिंग फीस, बेसिकली टोटल फी स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको 53,500 रुपीज रिटर्न मिल जाते हैं विद द सेम कंडीशंस। द ओनली डिफरेंस इज वन टाइम पेमेंट में पहले ही महीने से आपको वापस मिलने लगता है। ईएमआई पे जब आप 6 महीने की ईएमआई भर देते हैं, उसके बाद आपको आपका कोड रिवर्सल 53,500 का वापस मिलता है, जिसमें आपको जो अपफ्रंट डाउन पेमेंट है वो 29,998 की करनी है। रिमेनिंग अमाउंट जो 64,992 की है, उसको आप अपनी मर्जी से 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की ईएमआई में डिवाइड कर सकते हैं। आईबीसी को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाह रहे हो तो हमारा बहुत इजी प्रोसेस है। आपको अपना नाम, अपना रजिस्टर्ड ईमेल, जिस ईमेल पे आप चाहते हो हमारी सारी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिले, वो ईमेल आपको देनी रहती है। कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि आप अपना बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम वगैरह को एक्सेस कर सके, जिसपे ओटीपी आता हो, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप दीजिए। ज्वाइनिंग फीस, जो वन टाइम पेमेंट फीस है आपकी 67,500 प्लस जीएसटी का, वो आपको देना है। और एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आप हमें दे सकते हो। साथ के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको हाफ एन आवर, 1 आवर में मैक्सिमम इनवॉइस मिल जाता है। इनवॉइस के बाद आपको सेम डे में सीआरएम एक्सेस मिलता है। उसके बाद लाइक 3 डेज का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो, आप अपना बैंक अकाउंट देते हो, जिसपे आप अपने प्रॉफिट्स डलवाना चाहते हो। अगर आप ईएमआई पे ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपको नाम, मेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी प्रूफ, ये 4 चीजें तो देनी ही है। इसमें जो डाउन पेमेंट होगा वो 29,998 का देना है। और आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं ईएमआई करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और फोटोग्राफ हमें चाहिए होती है। और आपका जो बैंक है उसमें एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग एक्टिवेट होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन आप ईएमआई पे करवाना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपका ही अकाउंट होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड का, आप अपने पेरेंट्स का, आप अपने रिलेटिव्स का भी ईएमआई करवाने के लिए प्रोसेस करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ही का होगा। और आपका जो कमिशनेबल बैंक अकाउंट होगा जिसमें कमीशन आएगा, उसमें मैं आप अपना मेंशन कर सकते हो। मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि मेरे पास में कई क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर कि अगर हमने ईएमआई के लिए किसी और का बैंक अकाउंट दिया तो क्या कमीशन भी उनके अकाउंट में आएगा? नहीं, आप अपने कमीशन के लिए अलग प्रोसेस है, उसके लिए आप अलग मेंशन करते हो। अभी एक क्वेश्चन है कि आपको पे क्यों करना है? आईबीसी में आप इसलिए पे करते हो, सबसे पहली चीज, हमारी 75 करोड़ के लोगों की कम्युनिटी है। अगर हमने फीस नहीं रखा तो हमारे पास सभी लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो वी वांट कि हमारे साथ सिर्फ वही लोग जुड़े जो सीरियस हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक फिल्टर है। काम करेंगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा वापस, राइट। उसके साथ साथ में आप एक बार बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कोई भी फ्रेंचाइजी लेनी होगी आपको 20-30 लाख रुपए आपको पे करनी पड़ती है। उसके अलग आपको अलग कॉस्टिंग देनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स डालोगे, पहले दूसरे महीने में रिकवर भी कर लोगे। इसके साथ साथ में बड़ा बिजनेस आपके ऊपर जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। आपका सिर्फ हमें एक फिल्टर मिल गया कि आप करना चाह रहे हो, आप अरेंज कर रहे हो, कैसे भी करके आप हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद अब हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जिंदगी भर के लिए देंगे। 2 साल का कॉस्टिंग 44,900 प्लस जीएसटी का है, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको वो प्रोग्राम मिलता है। आपको ट्रेनर मिलते हैं, उनको मंथली सैलरी जाती है लाइफ टाइम के लिए। आपको रीजनल मैनेजर मिलते हैं, उनको मंथली सैलरी जाती है लाइफ टाइम के लिए। आपको चैनल पार्टनर ऑफिस का सपोर्ट मिलता है। आपको मार्केटिंग टीम मिलती है, हमारे टूल्स की कॉस्टिंग जाती है, मार्केटिंग टीम की कॉस्टिंग जाती है, वीडियो एडिटर, क्रिएटिव जो बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, उन सब की कॉस्टिंग जाती है। कंपनी उनको सैलरी देती है लाइफ टाइम के लिए आपके लिए।
आपको वेबसाइट बना के देते हैं, उसका जो एक्सपेंस है, मंथली मेंटेनेंस है, कंपनी बियर करती है। टेक्नोलॉजी सीआरएम सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं, उसके लिए कंपनी आपके लिए जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट करती है। कस्टमर सर्विस टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो आपके लिए टीम पे बैठे हो, ताकि आपको कॉल होल्ड पे नहीं रहना पड़े, स्पेशली फॉर आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हमारे न्यू कस्टमर्स के लिए कॉल लाइन चाहे बिजी हो, लेकिन हमारे जो कस्टमर बन चुके हैं, हमारी जो कस्टमर सर्विस टीम है, उनके लिए लाइन कभी बिजी नहीं रहती है, उनके लिए हमारी टीम अवेलेबल रहती है। सो ये रीजन है कि आपको यहाँ पे पे क्यू करना है। सो दैट इज वेरी जस्टिफाइड। आज भी अगर हम बिजनेस करें, हम नहीं कर सकते इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज किसी के लिए अवेलेबल। अब हम लास्ट बात करेंगे कि हमारा पैसा हमने कवर कैसे करना है। मैंने एक छोटा सा पार्ट टाइम केस लिया है, क्योंकि मैक्सिमम आईबीसी जो हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, जिनका ऑलरेडी जॉब है, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग हाउस वाइफ्स है, जिनके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, वो 8-9 घंटा नहीं दे सकते, वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है, जिनका कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने बिल्कुल जीरो केस लिया है। पार्ट टाइम ज्वाइन किया आपने, कुछ नहीं आता है बिजनेस के बारे में, कुछ भी नहीं पता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कस्टमर से बात करने का, उस केस में क्या। सबसे पहली चीज, आपको प्रैक्टिस, एक्सप्लोर और इम्प्रूव करना तो कभी छोड़ना ही नहीं। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिलेगा। सबसे पहला स्टेज है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, तो आपको फर्स्ट मंथ ज्यादातर फोकस करना है सिर्फ लर्निंग पे। साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए आप अपने रीजनल मैनेजर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले सकते हो, कि उनको बोल सकते हो आप कि आप कस्टमर से बात करो, मैं सिर्फ सुनूंगा, ताकि मैं समझूं कि आप बात कैसे करते हो। उस तरीके में उसमें क्लोजर्स हो जाते हैं वेल एंड गुड। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट मंथ टू 3 मंथ्स होंगे, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 अर्निंग हो रहा है। जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो, और अगर स्टूडेंट है या बिल्कुल फ्रेशर है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका 1 लाख तक का अर्निंग पहले 3 मंथ्स में हो सकता है। लेकिन आपको ग्रो और लर्न करना नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ में अपने डे 1 से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप बिल्ड करने लगेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिकली अगर हम बात करें, चाहे वेबसाइट हो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स लगते हैं ग्रो होने के लिए। उस सिचुएशन में आपको, अगर जितना ज्यादा आप लेट करोगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उतना ऑर्गेनिक रीच आपका लेट होगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करो तो फोकस योर टाइम 15 मिनट 10 मिनट डे 1 से सोशल मीडिया चैनल पे दीजिए। तो आपका ऐसे करते करते आपका 3rd मंथ 4th मंथ से एक दो इंक्वायरीज मिनिमम आने लगेंगी। और वो ऐसी इंक्वायरीज है जो हाईली क्वालिफाइड इंक्वायरीज है। आप लोग अगर आज हमारे सेशन पे आए हो, इसीलिए क्योंकि आपने हमारे ऑर्गेनिकली मीडिया पे रिक्वेस्ट किया है या इंक्वायर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड होने लगेगा 3 मंथ्स 4 मंथ ऑनवर्ड्स, कि आप अपने करंट जो आपकी इनकम है 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख, जितना भी आपका करंट सिनेरियो है, उससे आपका सोशल मीडिया के थ्रू और ग्रोथ 2 लाख तक का, एटलीस्ट आप 5 लाख का रेवेन्यू करने लग जाएंगे। ये सिर्फ केस मैंने लिया है अंडर 1 लाख प्रोग्राम्स के लिए। जिनके पास अच्छे रेफरेंसेस हैं व्हाइट लेबलिंग वगैरह डील करने के लिए, ऑब्वियसली उनकी अर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि उनका जो टिकट साइज है, उनका जो प्रोग्राम साइज है, वो ज्यादा है। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको नॉलेज हो जाएगी प्रोग्राम के बारे में, आप वैसे ही अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हो। ग्रुप्स बनाओ, कम्युनिटी बनाओ, सेशंस करो, वेबिनार्स करो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। पहले मैं बोलूंगी कि आप अपना शुरू करें ऑर्गेनिकली, डू नॉट नीड टू स्पेंड मोर मनी और लीड लेके आने के लिए। एक बार जब प्रिपेयर हो जाओगे, देन यू कैन स्पेंड सम मनी लाइक 2,000-3,000 रुपीज मोर अ मंथ फॉर डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान होगा अपने बिजनेस को करंट सिनेरियो से और ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन टुडे, कि आज हमने सीखा है बड़ा बिजनेस क्या है, हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और आपका ग्रोथ क्या है। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, कि बेसिकली आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, ताकि हम उसमें हेल्प कर सके। राइट, सो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस 1-on-1। जिनको भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके आपको अनम्यूट कर दूंगी, सो दैट हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें।
तरुण कुमार, ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस हेलो तरुण, बताइए। सुगंधा, एक्चुअली ना मेरे ना बीच में ना इंटरनेट इंटरनेट कट रहा था, तो कुछ ओके, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपका जो सेमिनार में अटेंड नहीं कर पाया, तो ये मुझे पॉसिबल हो पाएगा कि जो आपकी जो वो जो जो पीपीटी की शीट है, मुझे वो व्हाट्सएप कर दो, ताकि डेफिनेटली मैं तरुण, हेलो, डेफिनेटली मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी पीपीटी, ठीक है। सो क्योंकि मैं अगर आपको कोई, हाँ, क्योंकि मैं पीपीटी को पढ़ने के बाद फिर मैं कुछ इसमें पूछना होगा, तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं पीपीटी जस्ट आफ्टर दिस सेशन मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। किसी को और कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हैं आईबीसी के बारे में, या कोई भी डाउट है? आई होप आपको वैसे हर चीज मैंने कोशिश की है कि मैं क्लियर कर पाऊँ इस सेशन में। अगर कोई और डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। तरुण जी, आपने हैंड रेज अभी फिर से किया है, तो क्या आपको कोई क्वेश्चन है या फिर अभी बेसिकली? ओके, आई विल जस्ट अनम्यूट। आपको कोई क्वेश्चन है अभी? ओके, राइट। सो किसी और को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसका मैं क्या मतलब समझूं? सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? ओके, विजय कुमार, ठीक है, मैं पहले विजय कुमार जी को हैंड करती हूँ। सो विजय कुमार जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। यस विजय जी, बताइए। हेलो मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैडम, मुझे ये पूछना था हम्म। कि बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये पूछना कि मुझे कस्टमर को खोजना पड़ेगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करके डोर डोर जाना है, रिश्तेदारों को खोजना, आखिर कहाँ जाएगा? बात ही है ना, सबसे कस्टमर आएगा कहाँ? मुझे ये तो पता नहीं है। मैं तो जुड़ जाऊंगा, फिर मुझे बिजनेस करना है तो कस्टमर आएंगे कहाँ? ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट रिपीटिंग योर क्वेश्चन। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि कस्टमर पहली चीज तो आपसे मिलने के लिए कहाँ आएगा, दूसरा कस्टमर कन्वर्ट होने के बाद वो, राइट, यही पूछना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक्चुअली कस्टमर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कस्टमर आएगा तो कहाँ से आएगा, मैं ये जानना। हाँ अगर जी, मैं जुड़ता हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा डोर टू डोर क्या? ठीक है, मैं समझ गई। तो आप बोल रहे हैं कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास में कस्टमर डोर टू कहाँ डोर से जाना आएगा? पड़ेगा। कस्टमर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हमने भी पूरे बिल्कुल पीपीटी में बिल्कुल। बात की थी 4 तरीके से कस्टमर को जनरेट करने का, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, आप अपने रीजनल मैनेजर को बोल सकते हो। तो जो भी आपके पास में चैनल पार्टनर के थ्रू या हेड ऑफिस की कोई इंक्वायरीज आई हुई हैं, तो अपने रीजनल मैनेजर को बोल सकते हो, वो आपको लीड्स फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप ऑर्गेनिकली अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके लीड जनरेट कर सकते हो। थर्ड, आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स या टीवी एडवर्टीजमेंट्स या बाकी सब चीजों को यूज करके आप कस्टमर को जनरेट कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिजनेसमैन के डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। आप उनको बल्क व्हाट्सएप के थ्रू कंज्यूम, उनको टारगेट कर सकते हो। तो कस्टमर को जनरेट करने के बहुत डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो आप इनिशियली सपोर्ट लीजिए बड़ा बिजनेस की टीम का, उसके बाद उसको यूज करते करते आप अपना ऑफलाइन टैक्टिक्स को यूज करें, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग के साथ। एक बार जब पैसा कमाने लग जाएंगे, तब आप पेड एडवर्टीजमेंट से और कस्टमर को जनरेट करने का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। राइट, सो सैमसंग A50, मैं आपका नाम तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने हैंड रेस किया है। यस, बताइए।
यस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। हेलो। यस यस, बताइए। हाँ जी। हेलो। यस, मैं आपको सुन पा हेलो, रही गुड हूँ। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जैसे अदर अदर कंट्री में जैसे वर्क करते हैं तो क्या उसमें रिफंड वगैरह सब कुछ मिलेगा हमें? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। आप बेसिकली जैसे कि आईबीसी के लिए स्पेशली, अगर आप आईबीसी के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको अपना एनरोलमेंट इंडियन नंबर से ही करना होगा, ठीक है? क्योंकि जी। हमारे जो बाकी के प्रोग्राम्स हैं, जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो गया है, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम हो गया, अगर आप आउटसाइड इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो, मतलब किसी और नंबर के साथ, इंडियन नंबर के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपको उसका डॉलर्स में पे करना होता है, वेयर द कॉस्ट इज हायर। अगर आपके पास इंडियन नंबर है और आपको आईबीसी ज्वाइन करना है तो यू आर कंसिडर्ड एज एन इंडियन ओनली। तो आपका जो कोड रिवर्सल का 53,500 का जो पूरा प्रोसेस है वो सेम रहता है, नो मैटर आप इंडिया में काम कर रहे हो या बाहर के कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हो या बाहर रहकर काम कर रहे हो। मैम जैसे मैं आईबीसी जैसे बार बनाता हूँ अदर कंट्री में, तो ठीक है, उसी का ज्वाइन करवा सकता हूँ? ज्वाइन करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं आप। बेसिकली आपका नाम क्या है? मैम मेरा रिंकू नाम है मेरा। रिंकू है। अभी आप इंडिया में रह रहे हो, राइट? जी मैम। ओके, तो आप अपने आईबीसीज बनाना चाह रहे हो आउटसाइड इंडिया से, राइट? जी मैम। ओके, तो अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो आपके पास में कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं या कुछ प्लान है कि आप इंडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो जो इंडिया के बाहर हैं या क्या? मैम दोनों। ओके, सो सबसे पहली चीज रिंकू जी, मैं एक पर्सनली आपको बताऊंगी, जो लोग इंडिया के हैं, ठीक है, जो ज्यादातर आईबीसी ज्वाइन करते हैं, पहली चीज वही लोग ज्वाइन करेंगे जो डॉक्टर विवेक सर को पहले से जानते हैं या पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है? अगर वो डॉक्टर यस। विवेक सर को नहीं जानते हैं तो टाइम हो लग सकता है उनको कन्वर्ट होने में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोगों को हिंदी नहीं आती है या जो लोग इंडिया के नहीं हैं, जो बिल्कुल फॉरेनर है, वो आईबीसी में प्रोबेबली ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है? तो आपके पास में जो आउटसाइड इंडिया का जो ऑडियंस है वो सब इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, और हमारे कुछ आईबीसीज हैं, मतलब इसमें आपके पास में अगर ऐसा कुछ आपका प्लान है तो आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है, क्योंकि हमारे 25,000 आईबीसीज में से 2 या 3 आईबीसीज ही होंगे जो अभी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किए हैं, बाकी सब अभी इंडियन मार्केट पे ही काम कर रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा डेटाबेस है या आपके पास में अच्छा प्लान है तो आपके पास में इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज है उसमें टारगेट करके अर्निंग करने का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास में कोई और लोग नहीं होंगे जो कनेक्ट कर चुके हैं, राइट? सो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पर्क मिलेगा। तो हाँ, पर इतना जरूर है, अगर आप किसी आईबीसी को आउटसाइड इंडिया बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उनका इंडियन नंबर मैनेज करना होगा, और उनके पास इंडियन नंबर होता है। जैसे मेरे पास में भी 2 या 3 अभी तक कस्टमर्स है जो बाहर से ज्वाइन किए हैं, लाइक दुबई से मेरे पास में कस्टमर ज्वाइन किए हैं, यूके से मेरे पास में कस्टमर ज्वाइन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कस्टमर मेरे पास ज्वाइन किए हैं। तो उनके पास में इंडियन नंबर था क्योंकि वो कभी ना कभी इंडिया में थे या उनके फैमिली में कोई ना कोई इंडिया में रहते हैं, तो उनके नंबर के थ्रू आपको रजिस्टर करवाना है, और उनका प्रोसेस कोड रिवर्सल का या बाकी सब चीजों का सेम रहता है, तो उनको मिलता है वो पैसा वापस। ओके, आई होप। यस मैम। आपकी आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बताइए प्लीज। हेलो। हाँ जी बताइए। मैम आपको जितना धन्यवाद देना उतना बहुत ज्यादा कम है मेरे लिए, बहुत ही कम है। और मैम ये आपका नेक्स्ट जब भी होगा ना, मैम प्लीज मैं सबसे पहले आऊंगा। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी मीटिंग पसंद आई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत क्लोज्ड वो रखूँ सेशन, ताकि मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ उनसे मैं उनके क्वेश्चंस पूछ सकूं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये सेशन सक्सेसफुल रहा। जब इतने सारे लोगों में से एक भी बोल देते हैं कि उनको हेल्प मिला, सो उससे और मोटिवेशन आता है कि नेक्स्ट टाइम हम और वेबिनार करेंगे। थैंक मैम यू रिंकू जी। मैम एक चीज छोटा सा है कि कुछ मतलब किस्मत कहो या कुछ भी कहो, चैलेंजेस तो मैम सब जगह आते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कईयों के पास जैसे देखो सबसे बड़ी है मनी, जो कई बार नहीं हो पाती। लेकिन कई बार ऐसा है कि अभी मैं जो बैठा हूँ ना, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ना, अगर मुझे कोई भी मतलब जैसे आप 6 महीने का बता रहे हैं ना, 6 महीने में तो लगभग मैं पूरा निकाल सकता हूँ, पूरा पूरा रेवेन्यू निकाल सकता हूँ जिस हिसाब से। अगर मेरी कोई हेल्प करे ना तो मैम मैं 6 महीने तो आप छोड़ दो, बहुत मतलब आसानी बिलीव से नहीं निकाल करते। सकते हो। देखो, अगर आप अपने ऊपर कमिटमेंट करते हो
कि कुछ भी करना जी। है 2 घंटा रोज देना है, चाहे रात को कम सो जाऊंगा पर 2 घंटा मुझे देना ही देना है। ये इस चीज पे आपने काम कर लिया, हो ही नहीं सकता रिंकू जी कि आपका पैसा रिकवर ना हो। मैंने अपना पैसा पहले महीने में सारा रिकवर कर लिया था, जबकि मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, मैंने अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया था। आई ज्वाइन इन ऑन 4th ऑफ अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर में नवंबर में मैंने बिल्कुल नहीं ट्रेनिंग लिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ और रीजन था आईबीसी में ज्वाइन करने का। अर्निंग कभी मेरा रीजन नहीं था, मैंने लर्निंग का सोचा था। लेकिन मैंने अपना खुद का बिजनेस किया था, तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फंडिंग एज वेल। लेकिन मैंने कभी आईबीसी को नहीं प्लान किया था कि मैं कभी आईबीसी से पैसा कमाने वाली हूँ या उस पर टाइम देने वाली हूँ। जब अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया तो काफी ग्रुप्स में आपको एंटर कर दिया जाता है, जो आपके नियर बाय आईबीसीज हैं या जितने भी आईबीसीज आपके टाइम पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको उनके साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ग्रुप में काफी स्क्रीनशॉट्स आने लगे कि इसने इतना अर्निंग किया है, या डील क्लोज हुआ है, या व्हाइट लेबलिंग प्रोग्राम क्लोज हुआ है, एक डील से 4 लाख कमाया, 5 लाख कमाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी 2 घंटा 3 घंटा टाइम देके देखूं। तो मैंने भी दिसंबर में प्लान किया कि चलो मैं भी सीखती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो दिसंबर में मैंने ट्रेनिंग लिया, 1 दिसंबर से मैंने शुरू कर दिया था। मैंने 3 दिन का ट्रेनिंग लिया था, मैंने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने 3 दिन में प्रोग्राम सारा स्टडी कर लिया, नोट्स मैंने लिए, प्रेजेंटेशंस मैंने ली, प्रॉपर मैंने स्टडी किया कि ठीक है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, मुझे किस प्रोग्राम के साथ कवर करना है, मैं कितने कैसे लोगों से बात कर सकती हूँ। मेरा अभी B2B ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने आज के टाइम में भी B2B पे ज्यादा टारगेट नहीं किया है, मैं अभी B2C अंडर 1 लाख प्रोग्राम पे ही काम कर रही हूँ। रॉयल ईट क्लब में अगर मैं सिर्फ B2C मार्केट में आ गई, वो भी पार्ट टाइम काम करके, और मैंने बहुत अच्छा सीखा है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर आप टाइम देते हो, तो मैंने वहां पे ट्रेनिंग लिया, अगर मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करूं, मैंने 3 दिन का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने अपने रीजनल मैनेजर को ऑनेस्टली बहुत परेशान किया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि ठीक है मैंने ट्रेनिंग ले लिया है, मैं कस्टमर से पता नहीं बात कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे लिए कस्टमर बनो, आप मेरे से उसी तरीके से बात करो जैसे कस्टमर हमारे से बात करता है। उन्होंने लिटरली कस्टमर बन के बात किया कि ठीक है मुझे ये दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा केसेस उन्होंने लिए, कभी स्टूडेंट बन गए, कभी मैन्युफैक्चरर बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, कहे कि चलो बोलो। तो उन्होंने काफी केसेस मेरे साथ लेकर आए, मैंने उनसे बात किया, समझा, उन्होंने फिर मुझे करेक्ट किया कॉल खत्म होने के बाद कि सुगंधा आप इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कस्टमर से। मैंने उनसे सीखा, आई यूज्ड टू मेक नोट्स। तो मैं आई होप आई एम कनेक्टेड या सो उसके बाद मैं जितने भी कस्टमर से बात करती थी, मैं अपनी रिकॉर्डिंग जरूर करती थी। रिकॉर्डिंग करने के बाद सोने से पहले ईयरफोन्स लगाकर सिर्फ सुनती थी, अपना काम करती जाती थी, ईयरफोन्स लगाकर सुन लेती थी कि चलो ठीक है मैंने क्या बोला, कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती थी। इस तरीके से मैंने करने लगी, और मानोगे नहीं, पहले महीने में 8,000 तक नहीं सोचा था कि मैं 8,000 भी कमाऊंगी। 80,000 रुपए मैंने पहले महीने में कमा लिए थे, एंड माई हैप्पीनेस वॉज अप टू द टॉप। कि अगर मैं इस तरीके से काम करके, मतलब जॉब में मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा था, मैं लिटरली एक एक्टिवा पे, जो मेरी सेकंड हैंड एक्टिवा थी, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मैं सुबह 9 बजे से कभी कभी 8:30 बजे निकलती थी और रात को 8:30 9 बजे आती थी वापस। तब भी मुझे इतना काम करने के बाद 30,000 35,000 40,000 रुपए महीना मिल रहा था। यहाँ पे मैंने पार्ट टाइम काम किया, सिर्फ लर्निंग का इज द मेन गोल, लाइक लर्न कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर जो आपके पास आ रहा है वो बहुत क्वालिटी कस्टमर है। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि जब मेरे अकाउंट में उतना पैसा आया कि अब तो मैं 2 घंटा दूंगी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, 4 घंटे से ज्यादा भी नहीं दूंगी, ताकि मैं डाइवर्ट ना हो जाऊं अपने काम से। 2 घंटे से कम भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने वो 80,000 अपना मिनिमम टारगेट बना लिया था। लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद मैंने आज तक कभी 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाया, राइट। सो अगर आप भी अपने आप को, नॉट ओनली फॉर मी, जितने भी लोग अभी जैसे 13-14 पीपल आर कनेक्टेड, जितने भी लोग आप लोग काम करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, अगर आप अपने आप पे कमिट करते हो कि कुछ भी हो जाए, डाउनफॉल हो, कोई बात नहीं, हर बिजनेस में रहता है, लेकिन हम सीखेंगे, हम डीमोटिवेट नहीं होंगे और उस पर काम करते रहेंगे। हेल्प चाहिए, रीजनल मैनेजर को बोलो, मेरे को बोल दो, मैंने ज्वाइन करवाया तो मेरा भी दिमाग खा सकते हो आप कि भैया आपने ज्वाइन करवाया था, आपने कहा था, तो अब आप मुझे हेल्प करो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मेरे साथ में कोई भी आईबीसी ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है अब आप अपना रास्ता, अब मैं अपना रास्ता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। कि जिस तरीके का सपोर्ट मेरे को मिला है, जिसकी वजह से आज मैं इतना ग्रो कर पाई हूँ, तो वही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे आईबीसीज भी करते होंगे।
अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो अगर उन्होंने जिनके थ्रू ज्वाइन किया है अगर उनके थ्रू भी सपोर्ट मिल रहा है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज रहता है। मेरे पास में कुछ आईबीसीज थे जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, उनके पास में स्किल्स बिल्कुल नहीं थी। आज भी मैं उनके लिए टाइम निकालती हूँ, इवनिंग में उनको फोन पे समझाती हूँ, उनको बोलती हूँ अपना रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करना, सोने से पहले मैं उनको फीडबैक फॉरवर्ड करती हूँ। सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट गाइज। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको उसको रिकवर करना है, आपके लिए पूरा बड़ा बिजनेस टीम बैठी हुई है, अलग अलग सेक्टर्स आपके लिए हेल्प कर रही है, संभाल रही है, ताकि आप उसको ग्रो कर सके। तो जैसे आपने बताया कि आप 6 महीने में तो कवर कर ही लेंगे, 2 घंटा 3 घंटा दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप मुझे बताना 2 महीने बाद कितना पैसा रिकवर हुआ। आई विल बी कनेक्टेड ऑन अ कॉल देखने के लिए कितनी जल्दी आपने रिकवर किया है। सो सिर्फ एक चीज होती है कि हम अगर सोच लेते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो बहुत नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव सोचकर काम करेंगे तो पॉजिटिव डेफिनेटली होगा, पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो सबको चाहिए। जी मैम, हेलो। राइट, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी मैम, जैसे कई लोग हैं, जैसे मतलब जैसे मैम आपने केश में किया मैम, आपने क्या कह रहे हैं आप? आपने केश में किया मैम? केस में किया मतलब? आपने पूरा पेमेंट कैश में किया था या नहीं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, मैंने ईएमआई पे किया था। सो मैंने ईएमआई पे ज्वाइन किया था, डाउन पेमेंट पे करके। उसके बाद मेरे टाइम पे 9 महीना 12 महीने की ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। मेरे टाइम पे 6 मंथ्स की ही अवेलेबल थी, तो मैंने 6 महीने की ईएमआई पे किया था। अच्छा मैम, आपने पूरा फिर पेमेंट कैश मतलब पेमेंट दे हाँ, दिया फिर आपने पूरा? मैंने क्लोज जी कर जी। दिया था। मैंने पहले महीने में जब मेरे पास में पे आउट आया था, फिर मैंने सारा पैसा जो ईएमआई में बचा हुआ था तो मैंने वो पे कर दिया था। बाकी मुझे कोड रिवर्सल भी मिल ही गया था, उसका अलावा मेरे को इसका कोड रिवर्सल मिला था, तो वो भी मैंने कर दिया था। मतलब अभी तो आई डोंट नो, अभी आई थिंक फाइनेंस पीयर टीम चेंज हो गई है, तो आप अगले महीने में तो नहीं क्लोज कर सकते हो। इनिशियली आपको कम से कम 3 महीने का ईएमआई भरना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपना फोर क्लोज कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैंने तो पूरा ही क्लोज कर दिया था पहली इनकम के साथ में। जी मैम। राइट। मैम आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आपका धन्यवाद। और आप जब भी मैं पहले ओके मैम, आपका डेफिनेटली बहुत बहुत आप धन्यवाद मुझे मैम। हाई मैसेज करिएगा, विल कनेक्ट ऑन अ कॉल, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। सो संजीव जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, बताइए। क्या बोल रहा था, भूल गया। कोई बात नहीं, आप याद करिए। इतने अरुण जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, तब तक आप सोचिए कि आपको क्या पूछना था, ठीक है? यस अरुण जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हर्षिका, आर यू देयर? अरुण जी, अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं उससे समझ जाऊंगी कि आपको कोई क्वेश्चन है या नहीं। ओके। संजीव जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। एक सेकेंड, आपको अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बताइए। मैं पूछ रहा था, अभी जो 2 ठो सारथी बोल के जो आया है, कंसल्टिंग सारथी और एक तो लर्निंग कौन सा सारथी। सारथी था? लर्निंग हाँ, सारथी कंसल्टिंग। हाँ, ये दोनों एक्चुअली है क्या? मैं लर्निंग सारथी तो आपको भी दिखा देती हूँ। सोनिया, अगर आप हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सोनिया जी मेरे लर्निंग सारथी है, ठीक है? वो आपको हेल्प करते हैं हर जगह पे, कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए। मैंने उनको सिर्फ मेल किया था कि आज मैं एक सेशन कर रही हूँ, आप मेरे साथ सेशन पे जरूर आना, आप मुझे करेक्ट करना जहाँ पे भी मैंने गलती की थी। उनका ऑफिस टाइमिंग 6 बजे तक का ही होता है, आज भी वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये सोनिया मैम। Hello, am I audible, ma'am? यस यस, यू आर ऑडिबल। Great. Okay, so basically learning सारथी जो है, this is a team, एक पूरी टीम है हमारे पास।
वो हमने जब देखा कि हमारे आईबीसीज जो हैं जब वो ऑनबोर्ड होते हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए उन्हें सीपी मिलते हैं, उन्हें मैनेजर्स मिलते हैं, पर फिर भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो हम उन्हें 1-to-1 कंसल्टेंसी देते हैं, हम उन्हें पर्सनली ट्रेन करते हैं। तो जब भी आप अपना काम शुरू करेंगे और अगर आप स्टार्टिंग डेज में जो भी आपके चैलेंजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे डीएमटी करवानी है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको काम कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, ट्रेनिंग के बाद क्या करें, कौन से सेशंस जो हैं वो अटेंड करें, या फिर आपको जो भी पोर्टल्स मिलेंगे उसको हम लोग कैसे रीच आउट करें, हम कैसे उसको यूज करें, क्या चीज हमें कहाँ पर कौन से पोर्टल में जाके मिलेगी, तो इन सारी चीजों के लिए हम आपको गाइड करते हैं। अब जैसे सुगंधा मैम है, आज इनकी मीटिंग थी तो इनको इस चीज का फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए हम रहते हैं कि ये मैम क्या चीज अच्छा कर रही है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। तो बेसिकली ये एक लर्निंग सारथी का काम है। तो वो आपको एक बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं। आपको किसी एक लर्निंग सारथी के साथ मैप कर दिया जाएगा और वो आपके फिर पूरा जो भी आपका काम होगा उसमें बेसिकली आपको गाइड करेंगे कि क्या सही तरीका है काम करने का, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और आप अच्छी चीजें कर सकते हैं, जिससे आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो हम और मल्टीप्लाई करके उसको डबल ट्रिपल हम करते जाएं। आपको जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं या फिर जो भी अपडेट होती है, तो लेटेस्ट अपडेट आपको लर्निंग सारथी से मिलती है। तो बेसिकली ऐसा सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। और जो कंसल्टेंसी सारथी होते हैं वो आपको ऑटोमेशन सिस्टम है, दे आर नॉट ह्यूमंस, वो एक ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए बनाया गया है। जैसे हो सकता है कि आप वो कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर ने बोला कि लेट्स टेक एनी केस, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने अभी नया प्रोडक्ट शुरू किया है नमकीन भुजिया का, कुछ भी, ठीक है। तो अब मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मार्केट नहीं बना पा रहा हूँ और मेरी सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, या मेरा जो बिल्डिंग है, बेसिकली जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मैं कैपेसिटी बहुत बना रहा हूँ लेकिन मेरी इतनी डिमांड नहीं है। अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा तो मेरी मशीनरी भी खराब होगी, अगर यूज कर रहा हूँ तो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो मेरे को वैसे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ेगी। मैंने सिर्फ एक केस ले लिया, रैंडमली कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो अब आपकी कंपनी मुझे कैसे हेल्प कर सकती है? अब हो सकता है कि आपको नहीं पता मैं क्या बात करूं, आपको नहीं पता इन्वेंट्री क्या होता है या नमकीन भुजिया में मैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछूं या क्या सजेशन दूं या क्या बोलूं, ठीक है। तो उस केस में कंसल्टेंसी सारथी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वो एक एप्लीकेशन में आपको एक फीचर दिया गया है, आप उनको साथ के साथ फोन पे बात करते करते उनको मैसेज डालो, ऑटोमेशन सिस्टम है, इन्वेंट्री, सेल्स, ऐसा करके कोई भी कीवर्ड, वो आपको सारे स्टेप ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे कि आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हो, ताकि आपका पहली चीज तो जब तक कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगा तब तक कस्टमर और आपका रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी सारथी आपको पहली चीज हेल्प करेंगे आपका कम्युनिकेशन बनाने के लिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, कस्टमर आंसर देता जाएगा, आपके दिमाग में खुद और क्वेश्चन आने लगेंगे क्योंकि आपको चीजें खुद ही क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो कंसल्टेंसी सारथी आपको आपके रिलेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, जिस केस में शायद आपको कोई और कॉन्फ्रेंस पे भी लाएंगे तो हो सकता है कस्टमर को लगे कि शायद आपको नहीं पता या कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कंसल्टेंसी आपका एक हिडन सपोर्ट आपको दे दिए कि कोई भी दिक्कत है, आपको स्क्रिप्ट चाहिए स्क्रिप्ट भी दे देंगे, कि आपको नहीं पता क्या बोले वो स्क्रिप्टेड वे में आपको दे देंगे, पॉइंटर्स चाहिए क्वेश्चन पूछना है वो दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी कंसल्टेंसी सारथी आपको रेवेन्यू बढ़ाने में काफी, जब से कंसल्टेंसी सारथी आया है, आई होप अभी आप में से कोई मीटिंग में नहीं होंगे उस टाइम में, जितने भी अभी कंसल्टेंसी सारथी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 मंथ ही हुआ है, जब से जितने आईबीसीज ने कंसल्टेंसी को सारथी को यूज करना शुरू किया है, उनका रेवेन्यू जिनका 4 लाख 5 लाख 7 लाख हो रहा था, उनका वो 1.5x बढ़ा है। ये सर्वे हुआ था, इसीलिए अब हर रोज ट्रेनिंग हो रही है कंसल्टेंसी सारथी को कैसे यूज करें। आज ही सोनिया मैम ने मुझे एक मेल किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कंसल्टेंसी सारथी के ऊपर एक सेशन है, तो वो आपको जितनी ज्यादा ट्रेनिंग दे सकते हैं वो दे रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंसी सारथी को यूज करके अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोनों की क्या है ये, है ना। और रुकिए मैडम, कंसल्टिंग, हाँ, लर्निंग साथ ही भी क्या मशीन है क्या? लर्निंग सारथी तो जैसे सोनिया मैम है, ये लर्निंग सारथी है, ये ह्यूमन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने में, आपके फीडबैक देने में, आपको ग्रो करने में। और कंसल्टिंग सारथी मशीन है? हाँ, वो आपका मशीन है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके
ओके, सो रिंकू जी ने हैंड रेज किया है। सो पहले का हैंड रेज है या फिर अभी क्वेश्चन किया है? मैं एक बार कर देती हूँ आपको अनम्यूट। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास में कुछ चैट में भी आ रखे हैं क्वेश्चंस, मैं एक बार वो भी देख लेती हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस, संजीव कुमार जी है यहाँ पे। ओके, सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमारा फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, फादर को जितना भी पता है वो करने के बाद भी लॉस चल रहा है। ओके, अब जो नया सारथी आया है वो क्या है, कैसे वो कर रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, संजीव कुमार जी यहाँ पे नहीं है, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर लूंगी। राइट, सो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ सैमसंग रिंकू जी का। ठीक है, उसके बाद हम ये सेशन वाइंड अप कर देंगे। अगर कोई और क्वेश्चन द मीनवाइल आपको है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस रिंकू जी बताइए। हेलो मैम, मैं जैसे मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे मैम और काफी कंपनियां आई हुई है अभी मार्केट में, बहुत सारी, जैसे हेलो यस हेलो यस, सुन पा रही हूँ आपको। मार्केट में कंपनीज आई हुई हैं। यस हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। मैम काफी सारी एमएलएम कंपनियां मैम काफी सारी एमएलएम कंपनियां आई हुई है और भी मार्केट में जिससे चल रही है। मैम इन सबको मतलब देखकर या फिर क्या सोचकर ये सोचेंगे, आपकी रिंकू जी मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आई गेस 3 नेटवर्क। साल 4 साल ऐसा काम करें कि लाइफ में एक सिक्योर जोन में आ जाए यार, कुछ अच्छा कुछ कर ले। और मैम जैसे आप एक तरीके से मेरे गुरु हो, तो उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आप एक सेकेंड रिंकू जी, बहुत मुझे आपकी बहुत आवाज नहीं आ रही है। आपका काफी सही हो नेटवर्क इशू, मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके काफी नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। आपने जितना भी बोला कुछ भी समझ में नहीं आया। हेलो यस, अगर हो सकता है तो एक सेकेंड रुकिए प्लीज। यस, सो रिंकू जी मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करती हूँ, आप मुझे हाय मैसेज कर दीजिए या अपना नंबर बता दीजिए, क्योंकि इशू आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हेलो यस यस बताइए। हेलो मैम, धीरे आवाज आपकी आ रही है लेकिन आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। आप मुझे हाय मैसेज कर दीजिए, मैं अपना नंबर इस पे शो कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई होप मैंने लिखा था। राइट, सो ये नंबर रिंकू जी आप सेव कर लीजिए। ठीक है, और इस पे हाय मैसेज करिए तो मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करती हूँ। 9664389138। सुदर्शन जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, सुदर्शन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। यस यस बताइए। हाँ मैम, मैं लोन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, हाँ, लोन की प्रोसीजर कैसी रहती है आपके आईबीसी में? राइट, सो हमारे पास में लोन आप 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कैसे भी करवा सकते हो। लोन के लिए आपको हमें 4 चीजें प्रोवाइड करनी होती है। आपका आधार कार्ड, जिसके थ्रू आप ईएमआई करवाना चाहते हो। सबसे पहली चीज, सुदर्शन जी आपकी एज क्या है? 44। 44, ठीक है। सो अगर आपको 9 महीने या 12 महीने का ईएमआई करवाना है तो मिनिमम एज 22 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे आप 44 ईयर्स के हैं तो आप अगर अपने थ्रू ईएमआई करवाना चाहते हो, आपको अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, लेटेस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और आपकी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कैन बी एनी फोटोग्राफ, मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कैमरा की फोटोग्राफ भी आप हमें दे सकते हो। ये 4 चीजें आप प्रोवाइड करते हो हमें, आपका इनैश हो जाता है। क्या आपका बैंक कौन सा है? हाँ, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक।
ठीक है, और आपके पास में एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग है, दोनों में से किसी भी बैंक की? हाँ यस है, दोनों भी के हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और अपनी फोटोग्राफ देनी है। आपका 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के बाद 1 मिनट का ई नैश होता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। सिर्फ आपको उसमें, क्योंकि आपका ऑटो डेबिट प्रोसेस होता है, तो उसका ई नैश कंप्लीट करना होता है। हार्डली मैक्सिमम 1 मिनट लगता है और आपका EMI लोन प्रोवाइड आपको हो जाता है। तो फिर इसका EMI कितना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें शो कर देती हूँ। ये आपका EMI है, मतलब जैसे कि आपको अगर IBC ज्वाइन करना है तो IBC पे टोटल कॉस्टिंग आपकी आएगी 94,990 की, इंक्लूडिंग GST। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है या GST नंबर है तो अपना GST नंबर हमें प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो 14,490 रुपए है वो आपको टैक्स रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, टोटल डाउन पेमेंट आपको 29,998 का हमें अपफ्रंट करना होगा। अगले महीने से आपका EMI डिडक्ट होगा। 12 महीने का करवाना चाहते हो तो 5416 रुपीज, 9 महीने का करवाओगे तो 7221, 6 महीने का करवाओगे तो 10,832 रुपीज आपका जाएगा। अपने अकॉर्डिंग तीनों में से कुछ भी चूज आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउन पेमेंट 29,998 और रिमेनिंग अमाउंट का आपका 6, 9 या 12 महीने का EMI। ठीक है, राइट। ये सुदर्शन जी, आप म्यूट हो गए थे। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है मैम। ओके ओके, ठीक है, ओके सुदर्शन जी। एनीवन एल्स, किसी और को कोई क्वेश्चन है? हम सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप सबको क्लैरिटी मिल चुकी है। एंड कोई भी डाउट रहता है इस सेशन के बाद, या आपको लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ पूछना था, भूल गए थे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।